हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल करियर आपका। जैसा कि आपको पता है आरआरबी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और नोटिफिकेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कब आपका पेपर होगा, क्या सिलेबस रहेगा, इस सारी नोटिफिकेशन में मैं बात करने आया हूँ। आपकी नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी है? 21,997, जो कि रेलवे ने पहले ही वादा तोड़ दिया। बोल रहे थे कि 22,000 नौकरी आएंगी, लेकिन उन्होंने 3 वैकेंसी कम कर ली और उसकी तरह रेलवे ने भी आपका वादा तोड़ दिया। कोई बात नहीं, 3 वैकेंसी कमी हुई है, आपको तो 1 वैकेंसी लेनी है। किस तरीके से पढ़ना है हमें, सारी चीजें मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ। तो सबसे पहले जो बच्चे चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। बाकी जो डिटेल नॉलेज है या जानकारी है इसके बारे में देता रहूँगा। अब मैं सीधी पीडीएफ पर बात करूँगा। पीडीएफ में आखिर जो इनका नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ इस बार नई देखने को मिली है। ठीक है, चलिए तो हम पीडीएफ ओपन कर लेंगे, आप थोड़ा सा वेट करेंगे। ठीक है, पीडीएफ भी खोल रही है। ठीक है, तो पीडीएफ बनाई तो मैंने अच्छी सी है। चलिए, और आपकी पीडीएफ खुल गई, प्यारी सी रेल आपको दिख रही होगी और आपको इसी रेल और अपडेटेड ट्रेन है, वंदे भारत भारत ट्रेन है, तो आप समझ सकते हो क्या हुआ भाई। चलिए, हाँ, अब हम बात करेंगे, एक एक चीज़ पे बात करेंगे, क्या क्या आपके नोटिफिकेशन में देखने को मिला है। चलिए, कलम मैं ले लेता हूँ। बिना कलम के कोई काम नहीं होता, आपको पता है। कलम में ताकत भी होती है। चलिए, हाँ, तो नोटिफिकेशन है आरआरबी ग्रुप डी का। आरआरबी ग्रुप डी 2026, आपका मिशन रेलवे। पहले से नोटिफिकेशन में दे रखा है कि आपको अपनी रेलवे में एक नौकरी फिक्स कर लेनी है। नंबर ऑफ वैकेंसी है 21,997 रिक्तियां, जो कि आपको थंबनेल में भी देखने को मिली। सरकारी नौकरी का सपना पूरा करें। अब सरकारी नौकरी का सपना कैसे पूरा, आप पढ़ाई करेंगे जब, और पढ़ाई कहाँ से करनी ये चीज़ भी हम बताएंगे आपको। ठीक है, चलिए, ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आपका 9/2025, सी एन नंबर। अब चलेंगे क्या क्या इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में दिया हुआ। ठीक है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पीडीएफ काफी सुंदर बनाई है मैंने, टेंशन मत लीजिए। 21,997 वैकेंसी रहेंगी आपकी। नई रिक्तियां हैं ये, सिर्फ 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए रेलवे में शामिल होने का सुनहरा मौका। आप अगर 10th पास भी हैं और आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इवन आईटीआई वाले भी भर सकते हो, तो इसमें कोई क्लेरिफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि आईटीआई वाले ही भर पाएंगे। आपके पास सिंपल 10th है और आप 18 साल के हो चुके हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। पद है आपका ग्रुप डी। बोर्ड आपका रहेगा आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। स्थान का मतलब लोकेशन, आपकी भारत में आप कहीं से भी बिलोंग करते हो वहां से आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। आप कोई बच्चा कर्नाटका का है तो कर्नाटका वाला भी बच्चा ये फॉर्म भर सकता है, क्योंकि ये सेंट्रल लेवल की वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी का बाइफरकेशन कैसे किया इन लोगों ने, तो ये सारी चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। यूआर में 9,234 वैकेंसी है। इसी तरीके से एससी में 3,456 वैकेंसी है। एसटी में देखा जाए तो 1,789 वैकेंसी है और ओबीसी में 5,678 और ईडब्ल्यूएस में 1,840। और ये नंबर ऑफ वैकेंसी 21,997 वैकेंसी है आपकी। ठीक है, तो आपको ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, आप वहां से भी देख सकते हो। बाकी वैकेंसी का बाइफरकेशन कैसे किया है, यूआर की कैटेगरी, यूआर कैटेगरी की इतनी सारी वैकेंसी, सारी चीज आप देख सकते हो। ठीक, चलते हैं और क्या क्या है इनकी नोटिफिकेशन में, सारी चीजें देखेंगे हम लोग। महत्वपूर्ण तिथियां, ठीक है, तो आप कब से आपके फॉर्म भरना स्टार्ट होंगे, कब आपका लास्ट डेट है और क्या क्या चीजें हैं, सारी चीजें। ठीक, चलिए, महत्वपूर्ण तिथियां में कैलेंडर आप देख सकते हो। 30 जनवरी 2026 को ये नोटिफिकेशन आउट हुआ था। 31 जनवरी 2026 से आपके फॉर्म भरना आप स्टार्ट करोगे। देन उसके बाद 2 मार्च 2026 को इसकी लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तो ऐसा ना करें आपके 2 मार्च है तो आप 2 मार्च को फॉर्म भरने जा रहे हो, नहीं, उससे पहले भर लीजिए, अंतिम तिथि है। और इन्होंने फरवरी 2026 में संभावित सीबीटी परीक्षा, ये मुझे समझ में ये नहीं आ रहा कि इन लोगों ने किस व्याप पे दिया है भाई। 2 मार्च 2026 तक तो ये पेपर फॉर्म ही भरे जा रहा है, तो फरवरी में कहाँ से पेपर हो जाए, तो ये नोटिफिकेशन गलत है। ठीक है, रेलवे से गलतियां होती रहती हैं। ठीक है, तो आपके फॉर्म भरे जाने 31 जनवरी से लेके दो मार्च तक। ठीक है, तो आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं, 1 महीने का टाइम है, लेकिन आप 2 मार्च को ही फॉर्म ना भर दें कि पता चलेगा साइड भी जो आप फिर मैसेज करो सर फॉर्म नहीं भरा। भाई हम का रेलवे बोर्ड के चेयरमैन से थोड़ी हैं तो आपका फॉर्म भरवा देंगे, तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद समझनी है। ठीक है, चलिए, और क्या क्या है सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा।
एलिजिबिलिटी या बोलते हैं यार योग्यता आपकी क्या होनी चाहिए, आप 10th पास मैट्रिकुलेशन बोलते हैं उसको, और आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, या तो आप आईटीआई कर रखी हो आपने या 10th पास कर रखा है, आप फॉर्म भर सकते हो। ORNEC नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर हो तो भी फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। और इसमें ये भी है, परिणाम की प्रतीक्षा कर रहे उम्मीदवार, यानी कि आप कोई बच्चा कहेगा मैं 18 साल का तो होगा लेकिन 10th के पेपर दूंगा इस साल, तो नहीं भर पाएगा वो फॉर्म को, ठीक है। उम्र है आपकी 18 से लेकर 33 वर्ष तक। बाकी ओबीसी, एससी और एसटी के लिए जो आपको छूट मिलती है, ओबीसी के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल, वो आपको छूट मिलेगी। 18 से 33 साल तक जनरल वाला बच्चा फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। चलिए, और आपके सफलता के 4 चरण होंगे, क्या क्या चरण होंगे सारी चीजें मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले हम आपका होगा पेपर, हाँ कलर ब्लैक ही ठीक है। CBT 1 कंप्यूटर बेस्ड आपका एग्जाम होगा, जिसको आप टायर 1 बोलेंगे। फिर सेकंड आपका पीटी होगा, शारीरिक दक्षता पर शारीरिक, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर देन उसके बाद आपका मेडिकल भी होगा, ठीक है। सारी चीजें होंगी आपको। नोटो साइंस देवनागरी इंडियन रेलवे नेवी, ये क्या है कोई बात नहीं, नोट ये चीजों पर नहीं है। नोट सीबीटी में नेगेटिव मार्किंग भी है, ये चीज भी आप ध्यान रखेंगे कि सीबीटी जो आपका पेपर होगा उसमें 1/3 3 की नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करके आ रहे हो तो आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो आपको नेगेटिव नहीं करना है। चलिए आगे चलते हैं, परीक्षा पैटर्न देख लेते हैं हम लोग। परीक्षा पैटर्न है आपका 100 प्रश्न होंगे आपके CBT 1 में, 90 मिनट में करना है, यानी 1.5 घंटे का समय, बहुत पर्याप्त समय है आपके पास, जिसमें आपके चार्ट के माध्यम से बताया कि 20 क्वेश्चन की आपकी सामान्य जागरूकता आएगी, 25 अंक उनके लिए हैं, 30 अंक की यानी कि 30 नंबर की रीजनिंग होगी, 25 नंबर का गणित होगा, ठीक है। जीएस और जीके का थोड़ा वेटेज रहता है, साइंस भी पूछी जाती है इसमें, ठीक है। तो 25 क्वेश्चन मैथ के, 30 रीजनिंग के, और 20 सामान्य जागरूकता जीके जीएस बोल सकते हैं, और 25 नंबर की आपकी साइंस आएगी, ठीक है। चलिए, कुल समय 90 मिनट, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की है इसमें, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। चलिए, और क्या क्या है सारी चीजें, सॉरी चलिए पहले ऊपर कर लेते हैं। अब थोड़ा सा पढ़ना, क्या क्या सारा सिलेबस भी दिया है। कमाल की बात यह है कि सिलेबस भी दिया, हमारी टीम इतनी अच्छा काम कर रही है, उन्होंने क्या, आप अलग से वीडियो क्या बनाओगे इसी में बता दीजिए। चलिए, तो हमारा फर्ज बनता है हम यही बता दें आपको। बाकी डिटेल स्ट्रेटेजी क्या होगी रेलवे ग्रुप डी के लिए या रेलवे एग्जाम को लेकर, मैं जल्दी ही लेके आ रहा हूँ इसी चैनल पे। और साथ ही साथ इंग्लिश तो आप रेलवे में नहीं आती, लेकिन मैं रीजनिंग और साइंस का भी इंतजाम आपके लिए कर रहा हूँ। मैथ्स में खुद पढ़ाऊंगा रेलवे वालों के लिए, ठीक है। चलिए, तो मैथ्स में संख्या प्रणाली, नंबर सिस्टम बोलते हैं जिसको आप, बोर्ड मास, दशमलव, भिन्न अनुपात, समय और कार्य, समय कार्य दूरी, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, क्षेत्रमृति यानी कि मेंसुरेशन, बीजगणित और ज्योमेट्री, बहुत इजी लेवल की पूछी जाएगी। साइंस का स्तर क्या होगा, सीबीएसई बोर्ड का पाठ्यक्रम हो सकता है, यूपी बोर्ड से भी पूछे, आपकी फिजिक्स भी पूछी जाएगी, केमिस्ट्री भी पूछी जाएगी और बायोलॉजी भी पूछी है, बहुत 10th लेवल के आपका पेपर ही है, तो 10th लेवल का ही पूछा जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो इतने में इतने डरने वाली कोई बात नहीं है। बाकी हम आपको ऐसा पीडीएफ देंगे, जी के कैप्सूल 2000 क्वेश्चन की पीडीएफ देंगे, उसमें से आपका पेपर तय है। रीजनिंग में ये सिलेबस उन्होंने दिया है, जो हमने बनवाई है पीडीएफ, उन्होंने जो डाल के रखा है वो ठीक है। बाकी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हो, और यही सारा आना है। सामान्य जागरूकता में साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। ये स्टैटिक जीके का एक पार्ट है, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, करंट अफेयर, स्पोर्ट्स, संस्कृति, कल्चर पूछा जाएगा, और साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी। साइंस ऑफ टेक्नोलॉजी रॉकेट इसरो के सवाल नहीं आने आपके में, नॉर्मल पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। अच्छा, अब थोड़ा सा आ जाते हैं फिजिकल पे। फिजिकल में आपको क्या क्या चाहिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा पीईटी विवरण। मेल कैंडिडेट के लिए हमेशा से अन्याय रहा है कि मेल कैंडिडेट को ज्यादा ही मेहनत करनी पड़ती है, और बड़ा दुख का विषय लगता है। यानी कि आपको मेल कैंडिडेट को क्या करना है, 35 किलोग्राम वजन, 100 मीटर भागना है 2 मिनट में बिना नीचे रखे। मतलब आपको क्या करना है, 35 किलो वजन उठाना है और 100 मीटर की रेस लगानी 2 मिनट में। ये है आपके लड़कों के लिए। दौड़ करनी है उसके बाद उनको 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट 15 सेकंड में ये करनी है उनको कंप्लीट, ठीक है। फीमेल के लिए वही क्राइटेरिया क्या है, फीमेल को 20 किलो वजन उठाना है, 100 मीटर दौड़ना है 2 मिनट में, ठीक है। देख लो कितना डिफरेंस आ गया। महिलाओं के लिए
1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर 5 मिनट 40 सेकंड, बहुत ईजी फिजिकल है, कोई नॉट अ बिग डील। ठीक है, चलिए ये आपके फिजिकल हो गया। उसके बाद चिकित्सा यानी कि आप जिसको हम बोल सकते हैं मेडिकल। दूर की दृष्टि 6/9 बिना चश्मे के, नो फॉगिंग टेस्ट, कैटेगरी A3 दूर दृष्टि, ये सारी चीजें वो जब मेडिकल होगा आप समझ सकते हैं। इस तरीके के आपको मेडिकल में अक्षर दिखाए जाते हैं, आप इसको पहचान पा रहे हो तो आप समझ लो मेडिकल में अच्छे से पास हो। बाकी अदर टेस्ट, कलर विजन नहीं होना चाहिए, दूरबीन विजन, नाइट विजन, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। चलिए आगे चलेंगे। जोन आपके कौन कौन से रहने वाले हैं, ये सारी चीजें, ये हमारा प्यारा सा भारत। टॉप हाई वैकेंसी जोन, सबसे ज्यादा किस किस जोन में वैकेंसी है, तो नॉर्दर्न रेलवे न्यू दिल्ली 3537 वैकेंसी है सबसे ज्यादा। वेस्टर्न रेलवे मुंबई में 3148 वैकेंसी है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर गुवाहाटी में 1776 वैकेंसी है। और नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर 1196, साउथ ईस्ट सेंट्रल में बिलासपुर 1199। ये हाईएस्ट जो जोन है उनमें सबसे ज्यादा वैकेंसी इन्हीं जोन में देखने को मिली है। कट ऑफ और रिक्तियों को ध्यान में रखकर आप अपना जोन चुनेंगे, मतलब ये ऐसा नहीं है कि आपको वैकेंसी ज्यादा हो आपने वहीं से फॉर्म भर दिया, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, चलिए बाकी काम क्या है, क्या काम मिलेगा आपको। ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4, पटरियों की मरम्मत और देखभाल, साफ साफ बोला है भाई साहब, आपको फिर बाद में बुरा लगे। ठीक है, असिस्टेंट पोस्ट पॉइंट्समैन, रेलवे पॉइंट्स और सिग्नल का संचालन करना होगा आपको, काम है आपका। असिस्टेंट ब्रिज ट्रैक मशीन इंजीनियर की सहायता मिलेगी, आपको अकेले नहीं करना है, क्योंकि भाई अब जब आपने हाई स्कूल ही करी तो आप इंजीनियर का काम कैसे कर लोगे। ठीक है, असिस्टेंट लोको शेड ऑपरेशन, इसको बोले लोको शेड में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की सहायता से आपको कुछ काम करना है, ठीक, जो रेलवे के दायरे में होगा। और आपको फाइनली सैलरी कितनी मिलेगी, दिहाड़ी तो नहीं बोलेंगे, सैलरी बोलेंगे, आप सरकारी नौकरी लग जाती है आपकी तो पे लेवल होगा बेसिक से 18,000 बेसिक होगा, अन्य भत्ते डीए HRA टीए ओवर टाइम भी है इसमें, ये भी सारी इन हैंड सैलरी बाई सर 500 से लेकर 25,380 प्रति माह होगी। हालांकि 8वें वेतन के आते ही आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक, और क्या क्या होगा आपके लिए, मेडिकल सुविधा होंगी, पेंशन होगी और रेलवे पास भी होगा, जहाँ आप अपनी फैमिली या अपनी महिला मित्र को ले आके घूम सकते हो। ठीक है, अब जिसका, अगर मेरी तो फैमिली नहीं है, मेरी तो महिला मित्र, तो आप उसको ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तैयारी कैसे करें, ये चीज भी है तो ये बता देता हूँ, नहीं बाकी डिटेल वीडियो तो मैं लेके आऊंगा प्रॉपर। ठीक है, तो गणना पर ध्यान दिए, टाइम मैनेजमेंट ये बहुत जरूरी है आज के जमाने में, पता चला बच्चा रात के 12 बजे इंस्टाग्राम देख रहा है। सटीकता बनाए रखें यानी कि एक्यूरेसी करें अपनी, और प्रतिदिन मूक टेस्ट भी दें, और एनसीईआरटी का 10th लेवल का आप पढ़ सकते हैं। तो आप एक एक रणनीति है, एक बेसिक रणनीति है, कोई बात, लेकिन डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो भी मैं जल्दी ही लेके आने वाला हूँ। तो ये था रेलवे का नोटिफिकेशन, आप किसी भी बच्चे को इस नोटिफिकेशन में कोई भी दिक्कत समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, हालांकि आप किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं आपको बताऊं मैंने इतनी अच्छे से समझा है, पीपीटी के माध्यम से समझा है, हर चीज़ आपको क्लियर है। तो आप अपनी तैयारी पे फोकस रखिए, बाकी हमारे चैनल पर हमारी तरफ से क्या आपको सहायता हो सकती है, मैं मैथ्स रीजनिंग और साइंस तीनों का मैं अपनी तरफ से कर रहा हूँ। साथ ही साथ एक 10 मिनट की वीडियो आती है जिसमें मैंने पॉलिटी अभी स्टार्ट किया है, जिसमें 5 से 7 मिनट, जैसे आप राष्ट्रपति को कैसे याद करें बहुत इजी तरीके से, आप भारत के भारतीय संविधान के सोर्स कहाँ से लिए गए, जैसे आयरलैंड से नीति निर्देशक संविधान, इस तरीके 5-5 6-6 मिनट की वीडियो आती रहती है डेली, वो भी जाके देखें, आप थोड़े से टाइम में भी बहुत बड़ा आउटपुट दे सकते हैं। ठीक, बाकी जो बच्चा चैनल पर नया है तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को भी ग्रो करें, और बताएं कि यहाँ पे भी पढ़ाई नाम की एक चीज़ होती है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में इसी उत्साह उमंग के साथ, जब तक आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।